अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून, और उसके बाद कोई और मिस्टीरियस रूलर आया, एक और राजा आया उनके बाद, लेकिन वो जल्दी ही मर गया। सिंपल लग रहे हैं, आपने जो पढ़ा समरी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यही आएंगे और यही आते भी हैं बेटा। अगर तुम वन शॉट को पढ़ रहे हो इसका मतलब यही है कि तुम क्या चाहते हो, तुम शॉर्ट में इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हो। तो हम लोग समरी करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक और चैप्टर का वन शॉट, और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर डिस्कवरिंग टेट द सागा कंटिन्यूज। सबसे पहले हम समरी करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग अलविदा लेंगे, और मैं चाहता हूं आप लोग एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस डिमांड पर ये सेशंस लेकर के आता हूं। आप लोग ईमेल पर मुझे मैसेज करते हो, मेरे व्हाट्सएप पर करते हो, टेलीग्राम पर करते हो, लेकिन जब मैं देखता हूं कि क्या यहां पर कमेंट्स आए तो नहीं आए हुए होते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। उस थोड़े से बुरे को भी ना लगे इसलिए आप लोग कमेंट्स किया कीजिए। चलिए, समरी की शुरुआत होती है डिस्कवरिंग टट। The saga continues is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun। ठीक है, तूतनखामुन के बारे में ये चैप्टर हमको बताता है। ये कौन थे? द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फारो डायनेस्टी। ये लास्ट रूलर थे, यानी कि लास्ट राजा थे, लास्ट सम्राट थे किस डायनेस्टी के? जिसका नाम था फारो डायनेस्टी। और फारो को हम लोग किंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। फारो को हम लोग किंग भी बोलते हैं इस लैंग्वेज में, पुर्तगीज में, राइट। ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, और ये टीनेजर थे। टीनेजर क्या होते हैं? यानी कि जो 13 से लेकर के 19 की एज के होते हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं। He was a teenager when he died and his death was a mystery। और उनकी जो मृत्यु थी अभी भी एक मिस्ट्री है, अभी भी एक रहस्य है, कैसे हुई नहीं पता। Some speculated that he was murdered। कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं, यानी कि कुछ लोग इस बात का अंदेशा जताते हैं, कुछ लोग इस चीज को शंका जताते हैं कि शायद उनको मर्डर किया गया था, उनका मर्डर किया गया था, उनको मारा गया था। He ruled in Egypt and its empire for centuries। उन्होंने इजिप्ट पर शासन किया और इसके साम्राज्य पर शासन किया सेंचुरीज यानी कि शताब्दियों तक। In 1992 he ruled in Egypt and its empire for centuries। अब in 1922 his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist। और 1922 वो साल था, 1922 वो दशक था, 1922 वो साल था जब उनका जो टूम था, यानी कि जो उनका मकबरा था, उनका टूम यानी कि जो उनका मकबरा था वो डिस्कवर्ड कर लिया गया था। किसके द्वारा? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर। नाम याद रखिएगा, हॉवर्ड कार्टर जिनका नाम था। आगे, आफ्टर 80 years he was taken from his resting peace from CT scan, जहां पर उनका दफनाया गया था। 80 सालों बाद वहां से उनको निकाला जाता है और CT स्कैन किया जाता है उनका। which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction। और फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई होगी, कैसे कैसे उनके शरीर पर दाग हैं, ये सब जानने के लिए उनका CT स्कैन किया गया, ताकि हम जान सकते हैं कि ये जो रहस्य है उनकी मृत्यु का वो सुलझाया जा सके। क्या उनकी मृत्यु कैसे हुई है ना, किस तरीके से किसी ने उनको मारा या खुद से मृत्यु हुई, एक नेचुरल डेथ थी, कैसी डेथ थी, ये जानने को हमें मिलेगा। साथ ही साथ टट्स फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III was a very powerful pharaoh। अब बोला जाता है कि एक और राजा थे जिनका नाम था एमेनहोटेप III। कुछ लोग बोलते हैं कि वो टट के पिताजी थे, यानी कि तूतनखामुन के पिताजी थे, कुछ कहते हैं वो उनके ग्रैंडफादर थे। क्लियरिटी नहीं है कि उनके पिता थे या उनके ग्रैंडफादर थे। was a very powerful pharaoh, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर सम्राट हुए। who ruled over a period of 40 years, जिन्होंने 40 सालों तक यहाँ पर राज किया। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कितने सालों तक एमेनहोटेप III ने राज किया था। आगे बोलेंगे तो his son एमेनहोटेप IV thrived him and began the क्या लिखा भाई, strangest period in the history of Egypt, है ना। उनके जो पुत्र थे एमेनहोटेप IV thrived him and began the strangest period। thrived का मतलब उन्हें उनके पद से हटा दिया, जो एमेनहोटेप IV थे ना उनको उनके पद से हटा दिया उन्होंने, और began the strangest, सबसे अजीब सा हिस्ट्री का एक दौर शुरू किया इजिप्ट में। अजीब क्यों था आइए जानते हैं। He promoted the worship of Aten। अब यहां पर दो भगवान माने जाते थे, एक भगवान का नाम था आमुन और एक भगवान का नाम था एटेन। तो आमुन जो भगवान थे वो माने जाते थे गॉड ऑफ सन, है ना, गॉड ऑफ सन। और ये जो एटेन थे ये माने जाते थे गॉड ऑफ रिंग। वो जो रिंग होती है ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सन है, तो सन पूरे के पूरे की अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप आमुन की पूजा कर रहे हो, लेकिन सन के केवल रिंग की, यानी कि सन का जो फ्लेयर है बाहर वाला, इसकी आप पूजा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भैया, एटेन की पूजा कर रहे हो, ऐसा माना जाता था। तो अभी तक जब तक एमेनहोटेप III का काल चल रहा था, जब तक किनका काल चल रहा था, एमेनहोटेप III का, तब तक भाई साहब किसकी पूजा की जाती थी, आमुन की पूजा की जाती थी। किसकी? आमुन की। लेकिन जब ये व्यक्ति आ गया, उनको हटाया उनके सिंहासन से, एमेनहोटेप IV, तो इसने किसकी पूजा शुरू कर दी, इन्होंने शुरू कर दी एटेन की पूजा, द संडिस की। ही चेंज्ड हिज नेम टू आखेनतन, इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया आखेनतन, क्योंकि इसके लास्ट में एटेन आता है, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एथेंस, है ना। और इसका मतलब क्या था, एटेंस का गुलाम या फिर एटेंस का सेवक। ही ऑल्सो
मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबीज टू न्यू सिटी ऑफ द अखियंतन, और उन्होंने जो पहले रिलीजियस सिटी थी, धार्मिक जो राजधानी हुआ करती थी तेबीस, उसको बदल करके कहां ले गए, अमारना ले गए, और उसका नाम अखियंतन था, है ना, अखियंतन उसका नाम था, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया, अमारना। फर्दर इसके आगे ही अटैक्ड आमुन, उन्होंने आमुन पर क्या किया भैया, उन्होंने आमुन पर यानी कि जो गॉड ऑफ सन थे उसके ऊपर अटैक किया। कैसे किया होगा, उनके मंदिर तोड़ दिए होंगे, स्मैश्ड हिज इमेजेस, उनकी मूर्तियों को कई सारी तोड़ दिया, एंड क्लोज्ड हिज टेंपल्स, उनके मंदिरों को बंद कर दिया। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून, और उसके बाद कोई और मिस्टीरियस रूलर आया, एक और राजा आया उनके बाद, लेकिन वो जल्दी ही मर गया। नेक्स्ट, और उनके बाद आए तूतनखामुन, जिनको और भी जानते हैं हम लोग छोटे नाम से टट, है ना। सेट ऑन द थ्रोन, वो राजगद्दी पर सवार हुए। रूल्ड फॉर 9 years, 9 सालों तक उन्होंने शासन किया। कितने, 9 सालों तक। ही वर्शिप्ड गॉड आमुन, और उन्होंने वापस से किसकी पूजा शुरू कर दी, आमुन की। बढ़िया किया इन्होंने। आगे, हाउ एवर ही डाइड मिस्टीरियसली, हालांकि उनकी जो मृत्यु थी वो मिस्टीरियसली हो गई थी। व्हेन टट्स ममीफाइड बॉडी वाज डिस्कवर्ड, जब जो टट थे उनकी ममीफाइड बॉडी मिली थी, यानी कि पूरी तरीके से लिपटी हुई बॉडी मिली थी। He was laid with lots of gold, वो किन किन चीजों के साथ दफन हुए थे, वो कई सारे सोने के साथ दफन हुए थे। वेल्थ यानी कि बहुत सारी धन संपदा के साथ। एवरीडे आइटम्स, बहुत सारे रोजमर्रा की चीजें थी, जैसे कि ब्रॉन्ज रेजर, है ना, ब्रॉन्ज का वो था जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते, रेजर था। गेम्स थे, कई सारे कपड़े थे वहां पर, केसेस ऑफ फूड थे, है ना, खाना था वहां पर, वाइन थी, है ना, मदिरा भी थी। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मेनी ईयर्स, और जो जेम्स कार्टर थे, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने काफी सालों की खोज के बाद इन्हें खोज लिया। तो आई थिंक यार, जितना तुम लोग समरी में पढ़ ले रहे हो ना, तो तुम्हें चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि तुम पूरे चैप्टर को पढ़ो। अगर तुम वन शॉट को पढ़ रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम क्या चाहते हो, तुम शॉर्ट में इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हो। तो हम लोग समरी करते हैं और एमसीक्यूज करते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं, हमको तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो आप इसी चैनल पर देख लेना बेटा, आप डालना डिस्कवरिंग टेट द सागा कंटिन्यूज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और नहीं मिले तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ, आप इस पर मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। आदित्य.तिवारी, अभी हम लोग करेंगे समरी और उसके बाद एमसीक्यू। अगर आप कर लेना, इसका मतलब कि आपने समझ लिया पूरा चैप्टर। आदित्य.तिवारी @247.com, adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर, और जो कार्टर थे जिन्होंने 1922 में इनको खोजा था, आफ्टर रिसर्चिंग द ट्रेजर यानी कि जो खजाना था, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, और उनका कॉफिन क्या था, 3 नेस्टेड, यानी कि सबसे अंदर वाले कॉफिन, कॉफिन नंबर 1 में किसको लेटा रखा था, टूतनखामुन को। उसके बाद एक और कॉफिन था जिसमें उनको बंद कर रखा था, और एक और कॉफिन था जिसको इन दोनों को भी बंद किया गया था, यानी कि एक सबसे अंदर वाले में तूतनखामुन थे, दूसरे में सामान था, तीसरे में सामान था। 3 नेस्टेड, समझ गए। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were already looted, कई सारा पार्ट था जो लूट लिया गया था कई सारे चोर उचक्कों के द्वारा। His tomb was rock cut, फिर उनको क्या किया गया, रॉक कट थी, यानी कि किसी भी तरीके से उसको अलग से नहीं बनाया था। एक जो पत्थर होता है ना रॉक का, है ना, बड़े से पत्थर को, उसी में उसको बना दिया गया था, काट काट करके। रॉक कट थी, 26 फीट अंडरग्राउंड थी, है ना, कितना अंदर थी, 26 फीट अंडरग्राउंड थी जमीन के। विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिस पर वॉल पेंटिंग्स थी, वॉल पर पेंटिंग्स की। ऑन द आउटर कॉफिन, सबसे बाहर वाले कॉफिन पर, यानी कि नंबर 3 वाले कॉफिन की बात हो रही है। टट्स फेस वॉज गिल्डेड, जो टट का फेस है गिल्डेड, यानी कि कुरेद करके बनाया गया था तूतनखामुन का चेहरा। इन द फर्स्ट कॉफिन, और जो सबसे पहला वाला कॉफिन था, है ना, उसमें ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, ऑलिव्स की पत्तियां थी, लोटस की पत्तियां थी, लोटस पेटल्स थे, एंड कॉर्नफ्लावर्स, है ना, कॉर्नफ्लावर था। इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ ऑफ, जिससे पता चलता है कि उनको किस महीने में दफनाया गया था, या तो मार्च के महीने में या तो अप्रैल के महीने में। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल, लेकिन जो अंतिम कॉफिन था, ये वाला अंदर वाला कॉफिन को थर्ड बोला जा रहा है, उससे ट्रबल में आ गए। क्यों, आइए पता करते हैं। द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट टट, अब रेजिन्स क्या होती है बेटा, वो जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उस चीड़ के पेड़ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उस चिपचिपे पदार्थ का यूज करते थे कपड़े में लपेटने के लिए किसी भी डेड बॉडी को, ताकि चिपक जाए। जैसे आज आप यूज करते हो फेविस्टिक का, ग्लूकोज का, सॉरी नहीं ग्लूकोज का नहीं, गोंद का, तो उसी का यूज किया गया था। द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट टट ऑन द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वाज हार्डन्ड इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव। अब जब उनको लपेटा गया था ना, और जो सोने के थे, वो तीनों के तीनों जो थे ना डब्बे, जो कॉफिन्स थे, वो जो उनकी टूम थी, वो तीनों सोने के थे, जो अंदर वाला था वो भी सोने का था। तो भैया इनका जब बॉडी को, जैसे हम ऐसे खड़े हो गए, हमको लपेट दिया जाए सफेद कपड़े से, रेसिंग से, और फिर सालों साल बीत जाए, 100-200 साल बीत जाए, तो क्या होगा, मेरा जो पूरा का पूरा बॉडी उस पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। वैसा ही कुछ हुआ। आगे देखेंगे। He put the coffins in the sun for several hours, है ना, सूरज में, है ना, सूर्य की रोशनी में रखा कई घंटों के लिए, ताकि भैया सूख जाए, उनको लगा, है ना, ये थोड़ा ढीला होकर छूट जाए। फाइनली ही रिमूव्ड द रेसिन्स विद द हेल्प ऑफ सिजल एंड हैमर, लेकिन कुछ भी करने के बाद उनको करना क्या पड़ा, सिजल यानी कि उनको लेकर के भैया छेनी हथौड़ी से उनके शरीर के अंगों को काट काट करके निकालना पड़ा। कार्टर फेल्ड ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, उनको लगा कि और कोई चॉइस नहीं थी उनके पास। इफ ही हैडंट कट द मम्मी, अगर उन्होंने मम्मी को काटा नहीं होता, फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, यानी कि हर एक पार्ट से, यहाँ से काट दिया, हाथ से काट दिया, गर्दन से काट दिया,
थीव्स वुड हैव लूटेड इट, है ना, तो चोरों ने इसे लूट लिया होता। हिज मैन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, पहले उनके आदमियों ने भैया उनका सर हटाया। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, उसके बाद पूरे शरीर जॉइंट्स को अलग किया। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स, और फिर बॉडी पार्ट्स को अलग करने के बाद दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, एक क्या बोलते हैं सैंड की लेयर पर लिटा दिया, यानी कि रेत पर लिटा दिया, इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट इनटू द ओरिजिनल प्लेस, और जहां से इनको निकाला था वहीं पर इनको जाकर के रख दिया, ठीक है ना। फिर 1968 में क्या हुआ, द मम्मी वॉज एक्सरेड, 1968 में इनको एक्सरे किया गया। देखो 1922 में किसको मिली, 1922 में ये मिली थी भैया जेम्स कार्टर को, किसको, जेम्स कार्टर, ये याद रखना, जेम्स कार्टर को मिली। उसके बाद 1968 में क्या किया गया भैया, इनका एक्सरे किया गया, है ना। वैसे ही 2005 में क्या किया गया, इनकी बॉडी के साथ सीटी स्कैन किया गया, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना। एक्सरेड देखो लिखा भी होगा, सॉरी 2005 नहीं 2009, 5 जनवरी 2009, ठीक है, ये लिखा भी हुआ यहाँ पर, अभी आएगा। 1968 में मम्मी को एक्सरे किया गया बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे किया। रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स, और कुछ चीजें बताई कि हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। ब्रेस्ट बोन यानी कि ये जो ब्रेस्ट बोन है सीधी वाली जा रही है ना, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्रेस्ट, तो यहाँ पर क्या है भैया ब्रेस्ट बोन थी, और जो रिब्स होती हैं यहाँ पर वो सारी की सारी मिसिंग थी, यानी कि गायब थी। कैसे गायब हुई थी, क्योंकि वो सारी की सारी जब ये निकाल रहे थे ना जेम्स कार्टर, वहीं पर चिपक के रह गई थी, जो लोहे का कॉफिन था, सॉरी सोने का कॉफिन था। लेटर उसके बाद 5 जनवरी 2009 को क्या हुआ, तूतनखामुन को दोबारा सीटी स्कैन के लिए निकाला गया। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिससे लगभग 100 से ज्यादा एक्सरे हुए, एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज, जिससे उनके चेहरे की उनकी बॉडी की 3 डायमेंशनल इमेज बनाई गई। द बॉडी ऑफ द स्कैन, द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टूम इन अ बॉक्स। फिर उसके बाद भैया उसी रात को वहां पर वापस रख दिया गया। दे क्लाइम्ड रैंप एंड स्टेयर्स, है ना, एंड लिफ्टेड इनटू अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, नीचे से ऊपर निकालने के लिए एक हाइड्रोलिक ट्रेलर लगी, तुमने देखा नहीं से वो होती है क्रेन्स, नीचे जाती हैं ऊपर से सामान लेके आती हैं, वैसे ही यूज किया गया कुछ। द स्कैनर स्टॉप्ड, और बीच में स्कैनर काम करना बंद कर दिया था, विच पॉज्ड द प्रोसीजर, जिससे समस्याएं आ गई, प्रोसीजर रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, उसके बाद कुछ फैंस थे उसके मशीन के जो खराब हो गए थे, स्पेयर फैंस लगाए, फिर चलने लगी। द स्कैन वाज फाइनली डन, स्कैन हो गया। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, हिज बॉडी वाज टेकन बैक टू द टूम्ब वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन प्लेस, और अभी भी 3 घंटे के बाद वहां पर उनकी बॉडी रख दी, जहां पर आज भी उनकी बॉडी रेस्ट कर रही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज, यानी कि क्या, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिनको करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ मैंने जितना पढ़ा वो मुझे समझ में आ गया। आइए देखते हैं। हाँ जी, तो अब बारी आ गई हमारे एमसीक्यूज की। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हो, डिस्कवरिंग टेट सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय ए.आर. विलियम्स। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा, तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हु वाज तूतनखामुन। तूतनखामुन एक जियोलॉजिस्ट थे, नहीं थे। क्या वो एक साइंटिस्ट थे, नहीं थे। हिस्टोरियन थे, नहीं थे। तो बच्चे क्या भैया, ये एक इजिप्शियन किंग थे, है ना, एक इजिप्टियन किंग थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन डिड टट डाई, यानी कि तूतनखामुन की मृत्यु कब हुई। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, नहीं, जब वो एक टीनेजर थे, है ना, मिडिल एज में भी नहीं, ओल्ड में भी नहीं भैया, जब वो एक टीनेजर थे। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा जा रहा है, हु डिस्कवर्ड द टूटन्स बॉडी, है ना, टूटनखामुन्स बॉडी टूम एंड व्हेन, कब किया और किसने किया भैया। तो 1922 में किया था, किसने, हावर्ड कार्टर ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आपका बैठ रहा है और आप लोग याद भी रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो, when was Tutt's body taken from CT scan after being found, है ना, कब सीटी स्कैन हुआ था। 80 सालों बाद बेटा सीटी स्कैन हुआ था, है ना। देखो 1922 में उनकी बॉडी मिली, 1968 में उनका क्या किया गया भैया, एक्सरे किया गया, और उसी के बाद 1968 के बाद भी 2009 में, तो 1922 से लगभग 2009, 80 साल हो जाते हैं, इसलिए 80 ईयर्स, आफ्टर 80 ईयर्स क्या हुआ, उनकी बॉडी का सीटी स्कैन हुआ था, कंप्यूटर टोमोग्राफी हुई थी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनहोतेप 3 रूल। एमेनहोतेप कौन थे भैया, जिनको बोला जाता था या तो ये किसके आमुन, सॉरी या तो ये तूतनखामुन के फादर थे, बोला जाता था। अगर ये फादर नहीं थे तो ये थे उनके ग्रैंडफादर, ये बोला जाता था, ठीक है ना, ग्रैंडफादर। और यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा सालों तक इन्होंने किया, लिखा है ना भैया 4 डिकेड लिखा हुआ है आपके पेपर में, आप किताब पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 4 डिकेड। डिकेड का मतलब होता है बेटा 10 साल, तो 40 साल हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। आपसे कह रहे हैं, हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। आप बताइए किसने किया था भैया, एमेनहोतेप 3 ने किया, फिर अखेंतन ने, इसने किया था भैया एमेनहोतेप 4 ने। ऑप्शन नंबर 4, है ना, एटेन की पूजा शुरू कर दी थी, आमुन की नहीं। सिंपल लग रहा है, आपने जो पढ़ा समरी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यही आएंगे और यही आते भी हैं बेटा। हु नेम डिड, व्हाट नेम डिड एमेनहोतेप 4 चेंज टू। एमेनहोतेप 4 ने अपना नाम क्या रख लिया था, अखेंतन रख लिया था। क्या रख लिया था, अखेंतन, ताकि लास्ट में एटेन आ सके। आप याद रखना, जब लास्ट में एटेन आया वही नाम बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड तूतनखामुन रूल इजिप्ट। कितने सालों तक तूतनखामुन ने इजिप्ट पर शासन किया था। 9 सालों तक, 11 सालों तक, 9 सालों तक या 5 सालों तक। भैया आप सभी को पता है 9 सालों तक। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भैया, व्हाट वाज फाउंड विद तूतनखामुन's बॉडी, तूतनखामुन की बॉडी के साथ क्या मिला था, केवल गोल्ड मिला था, नहीं केवल गोल्ड नहीं मिला था। इजिप्शियन गोल्ड कॉइन मिले थे केवल, ऐसा भी नहीं बेटा, नथिंग एज सच, कुछ भी नहीं मिला था, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी भैया, सोना मिला है, वेल्थ मिली है, ब्रॉन्ज रेजर मिला है, गेम्स मिले हैं, क्लोथ्स मिले हैं, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, सब कुछ तो मिला था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूटस टूम, आप किस तरीके से उनकी टूम को डिस्क्राइब करोगे, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड प्लेटेड, रॉक कट तो था यार, ये बात तो ठीक है, लेकिन अधूरी है, रॉक कट था, 26 फीट अंडरग्राउंड था, विच वो हेड, अरे वाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 26 फीट नीचे भी था, रॉक कट भी था, और वॉल पेंटिंग्स भी थी, इसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉफिन, फर्स्ट कॉफिन में क्या रखा हुआ था भैया, इट वाज एम्प्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, फ्लावर्स एंड कॉइन्स नहीं, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, लेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस एंड, ये रखा हुआ था भैया, सेकंड में रखा हुआ था ये सारी चीजें, फर्स्ट में क्या रखा था, गोल्ड और ये सारी चीजें। Why did the third coffin put Carter into trouble? क्योंकि वो चिपक गए थे ना, इसलिए the resins used to, सबसे लंबा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे केसेस में 95% केसेस में ये होता है, अगर सबसे लंबा ऑप्शन कोई दिया है जो सबसे ज्यादा बहुत ही लंबा है भैया, जरा सा 3 लाइन में, इसका मतलब वही है, वरना कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा इतना लंबा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेसिस, बाय सिजल एंड हैमर, है ना, छेनी हथौड़ी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट, किस तरीके से बॉडी को काटा था तूतनखामुन की, फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब, फर्स्ट लेग एंड देन हेड, फर्स्ट लेग्स हेड एंड देन लिम्स, या फिर लिम्ड हैंड ओनली। इसका आंसर आप लोग देना, देखें आप लोग कितने बता पाते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मेन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी, है ना, उसकी बॉडी को काटने के बाद क्या किया, दे सेंट इट फॉर एक्सरे, एक्सरे के लिए भेज दिया, they examined them carefully, they placed it in a layer of sand in a wooden box में रख दिया था, किस पर बेटा, सैंड की एक लेयर पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे, एक्सरे कब हुआ था भैया, 1968 में हुआ था, है ना, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968, की भैया उनका जो फ्रंट रिब्स है और जो ये फ्रंट जो रिब्स है उनकी साइड की, और साथ ही साथ जो फ्रंट ब्रेस्ट बोन है गायब है, किसमें बोल रहा है, ब्रेस्ट बोन गायब है, रिब्स गायब है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच इज व्हेन वाज टूटन्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन, 2009, 2005, जनवरी 10 2007, जनवरी 5 2005, बेटा 2005 जनवरी, ठीक है ना, 2005 जनवरी, ठीक है ना, 5 ही होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, तो सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 20 हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी, भैया हाइड्रोलिक ट्रेलर की मदद से, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन, प्रोसीजर बीच में क्यों रुक गया, एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, एज द लाइट वेंट ऑफ, एज द लिफ्ट ब्रोक, या फिर नन ऑफ द अबव, एज द स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, वो जो स्पेयर फैन था उसने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए काम रुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, When was Tut's body taken back in his tomb, कब उनकी बॉडी रख दी गई वापस भैया, 3 घंटे तक उनका स्कैन चला, फिर उसके बाद रख दी गई। 23 इज हियर, पूछ रहे व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड, क्या बोला जाता था भैया, टूथन्स रेट नहीं, बोला जाता था वैली ऑफ द किंग्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं भाई, हाउ डिड टट डाई, मरा कैसे, ये तो भैया पता ही नहीं है ना, इट इज अ मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए मिस्ट्री है, कोई नहीं जान पाया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 25 इज हियर, हु सेड द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, किसने बोला था ये बोला था कार्टर ने, नहीं बेटा, एन एनाटॉमी प्रोफेसर ने, नहीं इजिप्ट हिस्टोरियन, नहीं, ये बोला था जाही हवस ने, है ना, जाही हवस ने। क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर, Tut was laid to rest, laden with platinum, aluminium, gold. गोल्ड से लेडन, गोल्ड लेडन का मतलब है किस चीज से उनको पूरी तरीके से कवर किया गया था, तो गोल्ड से कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हिच इज व्हाट वाज टट लेविश्ड विद, क्या क्या मिला था उनको, गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, ज्वेल्स, सबसे बड़ा ऑप्शन दिख रहा है भैया, ग्लिटरिंग गोल्ड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेट नेक बेल्ट्स, है ना, ये दुनिया भर की चीजें, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड, है ना, डिकेड्स, हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज, आर्कियोलॉजी किस तरीके से बदली है, फोकसेस मोर ऑन ट्रेजर, focuses more on physical findings, focuses on time factors more, focusing less on treasure and more on the fascinating details on the life। अब देखो किस तरीके से आर्कियोलॉजी बदल गई, पहले हम लोग पैसे के पीछे भागते थे, अब हम लोग लाइफ के क्या बोलते हैं कि मिस्ट्रीज के पीछे भागते हैं। मोर ऑन ट्रेजर गलत हो गया भाई, फोकसिंग मोर ऑन फिजिकल फाइंडिंग गलत है अभी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर क्या बोल रहा है, हु इज ओरिसिस, ओरिसिस कौन है भैया, सीजन है, यूनिवर्स है, नेचर है, गॉड ऑफ नेचर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओरिसिस बोल रहे हैं। 30
यहाँ पर आपके पूरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, आपने समरी देख ली, आपने क्वेश्चंस देख लिए, और एक क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर किसी भी चीज की समस्या परेशानी आ रही है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो aditya.tiwari@247 पर जाकर के। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए इस सेशन को, और मैं चाहूंगा आप लोग कॉमेंट जरूर करिए। क्या जरूर करिए भैया? कॉमेंट जरूर करिए। और कॉमेंट कर लिया उसके बाद अगर आप लोगों में से कोई भी, अभी आप क्लास 12th में आओगे, फिर आप लोग करोगे CUET की तैयारी, तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि अड्डा 24/7 आपको क्या कुछ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आप लोग जाइए अड्डा 24/7 की साइट खोलिए, खोल दिया, आप लोगों के फोन में अगर ऐप नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, अड्डा 24/7 पर गए, अब आप ऑल कोर्सेज पर गए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या दिखाई देगा, है ना, दुनिया भर की चीजें, जैप कैब, SSC, रेलवेज, टीचिंग, UPSC, डिफेंस, यहाँ पर आपको जाना है। लेकिन अंडर ग्रेड एग्जाम्स पर आप देखोगे CUET महापैक। आप यहाँ पर जाइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये वाला आपके लिए है। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अगर साइंस के हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, यहाँ पर आप अगर आप किसके हैं भैया, ह्यूमैनिटीज के, तो आप अलग अलग अगर आप कोर्सेज से आ रहे हैं तो आप जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे करना है, मान लीजिए आप साइंस के, ह्यूमैनिटीज का भी यहीं पर आएगा, यहाँ पर 9,350 दिख रहा है, छोड़िए, वैसे ये कोर्स 11,000 का है, लेकिन अगर आप लगाते हो कोड क्या, S743, पूरे सेशन में लिखा था ना S743 कोड लगाएं, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं, S743 आपने अप्लाई किया, आप देखिए जो चीज़ 11,000 की थी वो 9,129 की हो गई, और साथ ही साथ बेटा 1% और मिल जाता है, क्योंकि आपको कॉइन्स मिलते हैं फ्री में, आप अगर उनका यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है ना, किताबें भी हैं, कई सारी चीज़ें, आप जब अड्डा का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल कॉमेंट जरूर करिएगा सेशन के लास्ट में, कोई समस्या परेशानी हो, आई एम ऑलवेज, है ना, देयर टू हेल्प यू। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।